everyone, this is Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grandmaster, योग वाया लामा फेरा हीलर। आई एम बैक। जी हाँ, मैं थी स्पिरिचुअल जर्नी पे नेपाल से फिर मैं पूना गई और मेडिटेशन के अलग अलग लेवल होते हैं जिसमें प्रैक्टिस करनी रहती है और प्रैक्टिस की वजह जब होती है, प्रैक्टिस जब शुरू होती है तो उस वक्त आइसोलेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी मेडिटेशन पे। नाउ आई एम बैक टू वापस अपने काम पे, अपने रीडिंग पे आ गई हूँ। आज की रीडिंग में शुरू करूंगी। क्या है करंट एनर्जी इतने दिनों में आपके पर्सन के कि क्या है हालचाल और क्या वो सोच रहे थे। रीडिंग शुरू करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, वॉच थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, सिग्नेचर योगा, PLR एंड एस्ट्रोलॉजर। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग बहुत पॉजिटिव माइंड से देखिएगा और इसमें कुछ टिप्स मैं बताऊंगी जिसको आपको अपनी लाइफ में लाना है। थोड़ी थोड़ी सी चीजों को चेंज करना शुरू करिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है इसमें, तो ये मैं जरूर बताऊंगी कि आपने करना क्या है। कुछ दिन में अब डिटेल्स वीडियो आनी शुरू होंगी जिनके भी रिलेशन में बहुत डोमिनेंस है, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इस एनर्जी को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इसके लिए जरूर एक अलग से वीडियो बनेगा और वीडियो अब नॉन स्टॉप आएंगे। तो कीप आई ऑन दिस। चलिए शुरू करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर्स जो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, उनके पर्सन की और उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है। आइए प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पर्सन का नाम माइंड में लीजिए और डीप ब्रीथ लेते हुए नाम लीजिए और वापस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। कीप डूइंग इट जब तक कार्ड निकल रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रिएल, प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस। ओके ओहो, चलो जी। ओ माय गॉड, मैं तो वैसे तो मैं लेने वाली थी एक कार्ड, लेकिन कार्ड अपने आप आए हैं मेजर अरकाना की। ओह, क्या ही कहूं। ठीक है गाइस, एनर्जी जो निकल के आई है, अर्थ साइन निकल के आया है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड जो आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। माय डियर, व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है जो आपके समय के एक साइकिल को कंप्लीट होता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि डिवाइन एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं, आपके स्पिरिट गाइड कनेक्टेड है। अब आपने क्या करना है, आपने एक एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसा कि आप थॉट प्रोसेस में चले जाए, थोड़ा सा खुद को करेक्ट करिए, बैक जाइए और जाके ये देखिए कि आपने अब तक की साइकिल पे क्या चीज है जिसको मिस किया है, क्या चीज है जो कि आपने रिपीट किया है। और अगर एनर्जी बहुत हैवी है, अगर एनर्जी बड़ी निगेटिव आ रही है, अगर थॉट प्रोसेस निगेटिव है, तो याद रखिए कि फिर आपको कंसर्ट की जरूरत है, आपको उस निगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। हमारा जो रूट चक्र होता है वो सबसे ज्यादा निगेटिविटी को कैरी करता है। इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। और इस वजह से जो वुमन है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, अक्सर उनके कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि उनकी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा, अप डाउन साइकिल, बर्थ, चाइल्ड बर्थ, इसकी वजह से उनके नमल एरिया पे एक फियर फैक्टर, एक पेन इंक्रीज होता है। जब दिल होता है, आपने सुना होगा किसी को डर लगता है तो आपने देखा होगा, अरे मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा, मेरे पेट में ऐसा होने लगा। दैट इज देयर इज अ सैक्रल चक्रा। ठीक है, जब सैक्रल चक्रा पे चोट पड़ती है वो ब्लॉक होता है। ठीक ऐसे ही रूट चक्रा है जो कि आपकी इमोशंस के डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये चक्र जो है कंट्रोल बाय मदर अर्थ, कंट्रोल बाय श्री गणेशा, कंट्रोल बाय श्री हनुमान। इस चक्र को 3 शक्तियां कंट्रोल करती है हर फैमिली में, हर महीने में।
रूट चक्रा पे। यहाँ पे अब आपको एनालिसिस करने की जरूरत है कि गए सालों में अब तक के 1 साल या 2 साल की एनर्जी जो है आपकी, या किसी की लॉन्ग टर्म की अगर एनर्जी है जो बड़ी ही बैड रही है, आपने क्या चीज अपने साथ कैरी की है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने बहुत ज्यादा निगेटिविटी कैरी की है तो आपको माय डियर इसको रिलीज करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप अपनी टैरो रीडिंग बुक करिए और अपने आप को बैलेंस में लाने की जरूरत है। जो उठा पथा चल रही है उसको बैलेंस में लाने की जरूरत है। ये सिचुएशन आपकी भी है और आपके पर्सन की भी है, दोनों एक ही सिचुएशन में आए हैं। वैसे मैं टैरो मेजर अरकाना का कार्ड है तो उसको मैं क्लियर करूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल, होल्ड करना बंद करो। मेरी बात समझना, बार बार मैंने कहा है कि लाइफ में चीजें को अगर पकड़ना तुमने शुरू किया, ये पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, अचीव कुछ नहीं कर पाओगे, गवाओगे सब कुछ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक बॉडी की मेमोरी और एक बॉडी का जो हमारा लिमिट है, अगर हम बैलेंस नहीं, वैसे तो हमारी सोल की बहुत लिमिट है, हमारी बॉडी की भी बहुत लिमिट है, लेकिन अगर आप नॉर्मल जिंदगी में चाहे स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, सही ढंग से यूनिवर्स ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट नहीं है, तो आपकी बॉडी वैसे ही 75% वीक होती है, ध्यान रखिएगा। अब उस 25% में अगर तुमने कचरा इकट्ठा करके रखा है, पेड़ इकट्ठा करके रखा है, तो पॉजिटिविटी आएगी, उस इंक्रीज बिल्कुल होता चला जाएगा। और ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो पास के एक्सपीरियंस आपके पर्सन के द्वारा किए गए हैं उसको आपने होल्ड करके रखा है, और आपका पर्सन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आपके पर्सन और आपके बीच में इस बात को लेकर लड़ाई भी हुई होगी, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, तो तुम मेरे ऊपर नजर क्यों रखती हो, तो तुम ऐसा क्यों करती हो, तो तुम ऐसा क्यों करती हो। कर्मा कार्मिक कनेक्शन में बहुत लोग हैं, जो लोग भी कार्मिक कनेक्शन पे इस बात को ध्यान में रखें कि बिल्कुल अलर्ट हो जाए, कार्मिक कनेक्शन बहुत ज्यादा है। तो ट्रिगर भर भर के मिला है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पर्सन को, जबकि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल, लेकिन अपने पर्सन को तुमने भर भर के जो सपोर्ट दिया है उस चीज की हरामी खाने की उनकी आदत जो पड़ गई थी ना, अब झटका पड़ा, जो सेपरेशन हुआ है, जो गैप हुआ है, कि इस पर्सन ने ही गड़बड़ किया है। कुछ मामलों में फैमिली एनर्जी ने एक्शन लिया, लेट्स कीप इट अप। और ये 4 ऑफ कप का जो जश्न आया है कि लाइफ में 4 ऑफ कप इन द सेंस की एक तरीके से ये राहु का नंबर होता है, और राहु इज इल्यूजनिज्म आया, तो इनका मन तो कहीं भी नहीं लग रहा है, काफी तकलीफ, काफी पेन, काफी दर्द में है, और इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इन चीजों को कैसे कनेक्ट करके कैसे ठीक किया जा सकता है। इस वक्त ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान है। समझ में आगे है 5 ऑफ कप। इनको ये लग रहा है कि सारी चीजें हो चुकी है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। जो चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और उस चेंज के बाद इनकी लाइफ में क्या जश्न आने वाला है ये उस चीज को भी देख नहीं पा रहे। यहाँ पे ये चीज है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी में ये बंदा आपकी तरफ आने की सोच रहा है, और एक जश्न आपको दे सकते हैं, कॉलम से जा सकता है। द लवर मेजर अरकाना का कार्ड है, माय डियर सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। याद रखना कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है उसका दूसरा जो मतलब होता है वो सिर्फ पेन होता है, ठीक है, और ये मास्टर सोल होती है। और पेन और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, इसकी डिटेल वीडियो बहुत ज्यादा अपलोड होगी, क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना पेन होता है, क्यों ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज की एक वीडियो बताऊंगी जहां तक मेरी अपनी रिसर्च रही है, जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आई एम आल्सो इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो ठीक है, तो ये मैं जरूर बताऊंगी आप सबको, ठीक है। यहाँ पे आगे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, रातों की नींद और दिन का चैन इस बंदे का गायब है। इसकी लाइफ में कर्मा फेसिंग 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है इसका 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी दोनों ही हैवी पेन, बहुत ज्यादा पेन लवर्स के बाद आया है। यानी यहाँ पे जो सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन में देखो कुछ लेना देना होता है तब सोल से टकराती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ बड़ा होता है, ये मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूंगी। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे आपके काउंटर पार्टनर यानी आपके मेल पर्सन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनकी ये पिक हो रही है। ये रेगुलेशन में है कि काफी तगड़ी चीजें इनके हाथों से निकल गई हैं, ये आप
इससे थोड़ा सा खुद को कटा हुआ, थोड़ा सा खुद को दूर महसूस कर रहे हैं और ये इनसे बर्दाश्त है। काफी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने खुद के इमोशंस पे काम करके खुद को बैलेंस कर दिया है, पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, तो दैट इज वेरी गुड। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी अब ये आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ये काफी ट्विन फ्लेम्स जो मैस्कुलाइन है, इस वक्त उनकी लाइफ में काफी तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसमें इनको ये रियलाइजेशन करनी जा रही है। ठीक है, मेजर अरकाना के जो कार्ड है, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, 2 कार्ड आए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से क्लियर करना चाहूंगी कि क्या है। पहले तो देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, क्या है व्हील? ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है द मून ने। ठीक है, एक कार्ड और यूनिवर्स, अरे बाप रे, इतने कार्ड तो नहीं लेगा यूनिवर्स, इतने कार्ड क्यों? ठीक है, मेजर अरकाना को क्लियर किया है मेजर अरकाना में। माय डियर, द मून, यानी कि आपके ट्विन फ्लेम यानी आपके सोलमेट की लाइफ में बहुत गंदी सिचुएशन चल रही है, जिसमें ये फाइनेंशियली लॉस में है, इनके मान सम्मान पे बात आ बैठी है, यानी जो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डैमेज हो रही है। यहाँ पे काफी थर्ड पार्टी एक्टिव है, उनके दुश्मन उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, जहाँ पे पेन है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो आई है इनको पैसों की। ठीक है, ये भारी कर्जे में जा चुके हैं, भारी तकलीफ में जा चुके हैं, और चूंकि शनि का साल है तो शनि जेल की यात्रा भी कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कर्म बहुत तेज ट्रिगर हो गए हैं, जहाँ पे इनको लॉ एंड ऑर्डर, सारे ट्विन फ्लेम की जर्नी बता रही हुई है, ऑलमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में पड़ सकते हैं, वहां से निकलना इनको थोड़ा मुश्किल होगा। इस वक्त आपकी एनर्जी की इनको बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, और अपकमिंग फ्यूचर यानी दिसंबर तक, अपकमिंग 5 मंथ में काफी ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनका रीयूनियन होगा। ये लवर्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, जी हाँ, ये आपका जनवरी और दिसंबर लास्ट तक इनको, ये इस वक्त ये 7 मंथ में पूरी तरीके से खाली कर दिए जाएंगे, पूरी तरीके से इनका बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ ला दिए जाएंगे, काफी तकलीफों से इनको गुजारा जाएगा, अवेयर कराया जाएगा, और फिर इन्हें समझ में आएगा कि जो डिवाइन फेमिनाइन है उससे ज्यादा इन्हें कोई अटेंशन, कोई प्यार, वो डेडिकेशन दे नहीं सकता। उसके बाद ये इन बातों को जो भी आपके साथ इन्होंने रॉन्ग किया, राइट किया, इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये बंदा आपके साथ, अगर आपका रियूनियन इनके साथ होता है, आपकी इंटीमेसी इनके साथ होती है, उसके बाद के एक्सपीरियंस के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन राइट स्पिरिचुअल, ये उन्हीं के लिए होगा जिसकी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया है, अपने सोल के हायर पर्पस को समझ लिया है, और ये इसकी परसेंटेज बहुत कम है। मैं पहले से बता दे रही हूँ कि रीयूनियन इस वक्त धरती पे बहुत कम है, क्योंकि डिवाइन ये जर्नी जो होती है डिवाइन मैस्कुलाइन से ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन की है। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन ही लीड रोल में होती है इस जर्नी को लेके। अगर आपने डेडिकेशन रखा है, अगर आप कहीं बहकी नहीं है, क्योंकि ट्रिगर के बाद पेन होता है, और पेन में अक्सर डिवाइन फेमिनाइन किसी और रिलेशन में चली जाती है, जब उनको अटेंशन अपने पार्टनर से नहीं मिलता है, वो किसी और रिलेशन में चली जाती है, किसी और कनेक्शन में चली जाती है, और यहाँ पे हैवी कर्मा क्रिएट होता है आपके साथ। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम कर रखा है, अगर डेडिकेशन के साथ यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, और हमेशा राइट पाथ पे चल रही है, और अपने हायर सोल, हायर पर्पस को समझना शुरू कर दिया है, तो रीयूनियन है। चाहे आपके कुंडली में रीयूनियन हो या ना हो, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स के पास 100 रास्ते। ठीक है, टेस्ट होता है हर पल, ये टेस्ट है।
तो ये परसेंटेज कम होंगे। लेकिन जिन्होंने अपना इनर वर्क किया है और इनर वर्क जिसने नहीं किया है, ये दोनों के लिए मैं बता रही, इनर वर्क इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। अगर आप इनर वर्क नहीं कर रही है, सिर्फ रेटिंग में है और आप कंफर्म भी नहीं है क्रिमिनल जर्नी है या नहीं है, तो कंफर्म करें, किसी भी टैरो रीडर से कंफर्म करें और अपना इनर वर्क शुरू करें। वो कोर्स आप मेरे पास से भी ले सकती हैं। अपने चक्रों को बैलेंस करना शुरू करें और डिवाइन कनेक्शन के बाद जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे आपका रियूनियन नहीं हो सकता। तो सरेंडर फॉर्म में जाके आपके हायर पर्पस को, हायर सोल को समझना जरूरी होगा। इस वक्त आपके काउंटर पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, तो अफर्मेशंस जरूर करें, सांसों पे ध्यान दें, करेक्ट करें। अफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे फोन करो, ये करो, वो करो। बिल्कुल भी आपको करने की जरूरत नहीं और अपने काउंटर पार्टनर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। फोन उनको बिल्कुल भी नहीं करना है इस वक्त, क्योंकि ही इज आइसोलेट। ठीक है, बहुत लोगों को हो सकता है कि नंबर दिखाई दे रहे हैं, किसी को 222 और 111 नंबर दिखाई, जिसको 111 नंबर दिखाई दे रहा है, याद रखो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता दे रही हूँ। उसी वक्त जब अगर आप जर्नी में इधर उधर जा रहे हैं और नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस वक्त एक तो उस चीज को होल्ड कर लो। रात को ये टाइम कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम आपने यूनिवर्स को देना है। सांसों अपने ओपन आर्म्स को ओपन करो, दोनों ही को बैंड करके ईश्वर को खुद से कनेक्ट करो और उसके बाद बोलो आई सरेंडर, आई सरेंडर, आई सरेंडर। आपने वो सरेंडर करना शुरू करो और प्लीज अपना इनर वर्क शुरू करो। फिर विदाउट इनर वर्क, विदाउट डिवाइन की मर्जी से आपके काउंटर पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे, ना आप उनको मिलेंगी। ठीक है, दोनों में से दोनों ही कंप्लीट रह जाओगे। इसलिए अपने काउंटर पार्टनर पे ध्यान देने की बजाय अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम बैलेंस होगी तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ बैलेंस हो जाएगा। ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और रेटिंग अगर पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।